लड़का एक ड्रैगन को मछली खिलाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि काला ड्रैगन बहुत सतर्क नजर आ रहा है। तब लड़के ने अपनी कमर से बंधा खंजर उतारकर फेंक दिया। ये देखकर काला ड्रैगन तुरंत शांत और मासूम सा हो गया। फिर धीरे धीरे लड़के के पास आने लगा। तभी लड़के को पता चला कि दंत कथाओं वाला नाइट फ्यूरी असल में बिना दांतों के था। वह हैरान होकर बोला, मुझे लगा था तुम्हारे दांत बहुत डरावने होंगे। अपना धन्यवाद जताने के लिए काले ड्रैगन ने खाई हुई मछली का आधा हिस्सा वापस उगल दिया और लड़के के साथ बांटना चाहा। लड़का शिष्टाचार में मना करने लगा, लेकिन नाइट फ्यूरी ने इशारे से उसे जल्दी खाने को कहा। उसकी जिद के आगे लड़के को आखिरकार एक बड़ा कौर लेना ही पड़ा। इसी तरह लड़के को नाइट फ्यूरी का भरोसा मिल गया। उसने उसका नाम कौवा रखा और उसके सो जाने पर उसकी पूंछ का अध्ययन करने लगा। लड़के की हरकतों से परेशान होकर कौवा अब चमगादड़ की तरह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोने लगा। जब वह जागा तो उसने देखा कि लड़का अकेले पत्थर पर बैठा कुछ बना रहा है। पास जाकर देखा तो लड़का उसकी तस्वीर बना रहा था। यह देखकर कौवा ने भी उसकी नकल की। वह एक बड़ी लकड़ी घसीट कर लाया और जमीन पर गोल गोल घूमते हुए कुछ बनाने लगा। लड़के को समझ नहीं आया कि वह क्या बना रहा है, इसलिए वह थोड़ा दूर जाकर देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर चित्र पर पड़ गया। ये देखते ही कौवा जोर जोर से सांस लेने लगा और गुस्से में आ गया। लड़के ने तुरंत पैर पीछे खींच लिया। तब जाकर कौवा फिर से शांत और मासूम हो गया। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। घर लौटने के बाद हिकअप ने पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया ताकि वह कौवा के लिए कृत्रिम पूंछ बना सके। कबीले के मुखिया का बेटा होने के कारण उसके पास ढेर सारे संसाधन और सामग्री थी, लेकिन उसका पिता ड्रैगनों से बेहद नफरत करता था। असल में हिकअप का जन्म उस वाइकिंग भूमि में हुआ था जहां दुष्ट ड्रैगन हर जगह आतंक मचाते थे। लोग सालों से ड्रैगनों के हमलों से परेशान थे। कबीले के सभी लोग लंबे चौड़े और ताकतवर थे, लेकिन हिकअप दुबला पतला और कमजोर था और संयोग से वही मुखिया का बेटा भी था। वह हमेशा खुद को साबित करना चाहता था, इसलिए मौका मिलते ही अपने खास हथियार के साथ ड्रैगन मारने निकल पड़ता था। उसने अपनी विशेष क्रॉसबो तैयार की और रात के आसमान में निशाना ढूंढने लगा। तभी अचानक बैंगनी रंग की एक चमक आसमान में फट पड़ी। हिकअप ने यह खुशखबरी सबको बताई, लेकिन कबीले में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वह अकेला ही पीछे के जंगल में नाइट फ्यूरी को खोजने निकल पड़ा। पूरा जंगल छान मारने के बाद भी उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। तभी एक टूटा हुआ पेड़ उसकी नजर में आया। हिकअप जमीन पर बने निशानों के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगा।